Hello. Who are you looking I hate the idea that they're gonna live long, happy lives all thanks to me. इस मूवी की शुरुआत में हम एक 16 साल की लड़की समांथा को देखते हैं जो बेचारी बचपन ही से अपनी एक बीमारी से लड़ती आ रही है। समांथा के पेरेंट्स साइंटिस्ट भी हैं और बहुत रिच भी। वो समांथा को हमेशा घर में ही प्रोटेक्ट करते हैं, ना उसे बाहर जाने की इजाजत है और ना ही दोस्त बनाने की। ओके, तो आज समांथा की 16 बर्थडे है। समांथा को सरप्राइज देने के लिए उसके फेवरेट पॉप स्टार ने उसे कॉल की है, लेकिन ये कॉल भी उसके पेरेंट्स ने पैसे देकर करवाई है ताकि वो समांथा को बर्थडे विश करें और वो खुश हो जाए। पेरेंट्स की तरफ से अरेंज की गई इस छोटी सी पार्टी के बाद अपने कमरे में वापस चली जाती है और अपनी मेडिसिन लेने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस बेचारी की बॉडी से डेड स्किन निकल रही है, मगर फिर भी वो बहुत बहादुर है। हर रात बेड पे जाने के बाद वो एआई पे सर्च करने लगती है कि आखिर वो अपने दोस्त कैसे बनाए। एआई भी उसे यही सजेस्ट करता है कि वो घर से बाहर जाए, अपने फ्रेंड्स बनाए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो वो घर पर कोई पेट भी रख सकती है, किसी डॉग को भी अपना दोस्त बना सकती है। लेकिन इसमें से कोई भी चीज समांथा के लिए पॉसिबल नहीं थी, इसलिए वो फिर से निराश होकर सो जाती है। नेक्स्ट डे फिर से समांथा रूटीन के मुताबिक अपने काम करती है। उसके पेरेंट्स उसे बहुत ही केयरफुली खाना देते हैं, हर एक चीज नाप तोल कर। भले ही समांथा को किसी भी चीज की क्रेविंग हो, लेकिन उसे वही खाना पड़ता है जो उसके पेरेंट्स और डॉक्टर उसे रिकमेंड करते हैं। अब समांथा का अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं। आज समांथा जब स्विमिंग के लिए जाती है तो उसे पानी में एक बहुत ही अजीब विजन नजर आता है। वो देखती है कि कुछ साइंटिस्ट उसे बेहोश करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तभी वो देखती है कि पानी के अंदर शीशे के बहुत सारे जार्स या फिर ट्यूब्स के अंदर उसी की तरह और भी बहुत सारी लड़कियां कैद हैं। अभी उनमें से जब एक लड़की समांथा की तरफ देखती है तो समांथा बहुत डर के पूल से बाहर आ जाती है। उधर हम इसके पेरेंट्स को देखते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो एक ऐसी जगह बना रहे थे जहाँ पर प्लैनेट के तबाह हो जाने के बाद इंसान रह सकते हैं। उन्होंने इसके ऊपर अपनी पूरी रिसर्च मुकम्मल कर ली थी। आज इसी खुशी में उन्होंने घर पर एक पार्टी भी रखी है। जब पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, समांथा अंदर बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। आज वो देखती है कि सभी लोग एंजॉय करने में बिजी हैं, तो ये उसके पास अच्छा मौका था बाहर बीच पर जाकर एंजॉय करने का। सबसे छुपते छिपाते वो अपने दोस्त बनाने बाहर बीच पर निकल जाती है। वहीं समांथा को एक लड़की भी मिलती है जो कि उसे अपने साथ ड्रिंक की ऑफर भी करती है। इससे पहले कि वो वहाँ पर किसी से बात करती, एंजॉय कर पाती, उसकी मॉम उसे ढूंढ कर अपने गार्ड्स भिजवा कर उसे घर वापस ले आती हैं। पहले तो उसकी मॉम उस पर काफी गुस्सा भी होती है, लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि समांथा वाकई में काफी अकेली हो चुकी है और जब से बीच पर वो और लोगों को अपनी जिंदगी एंजॉय करता देख वापस आई है, तब से और भी ज्यादा उदास रहने लगी है। तो अगले ही दिन वो किसी लड़की को हायर करके घर ले आते हैं ताकि वो समांथा के साथ टाइम स्पेंड करे, उसकी दोस्त बन जाए। इस तरह से समांथा की दोस्त बनाने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। होता भी ऐसा ही है। सिडनी और समांथा काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बातें शेयर करने लगती हैं। मगर आज रात भी जब समांथा सोती है ना, तो उसे वही सपना दिखाई देता है। उसे कुछ साइंटिस्ट अपने पास बैठे दिखाई देते हैं जो कि रशियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे और वो महसूस करती है कि खून से भरी हुई ट्यूब उसके गर्दन के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ नॉर्मल था। फौरन से वो सिडनी को कॉल करती है ताकि उसको ये सब बता सके। सिडनी इसकी कॉल तो नहीं उठाती, पर हम उसको देखते हैं कि इस वक्त वो अपने डिसेबल भाई के साथ है। हमें पता चलता है कि सिडनी समांथा के घर से उसकी कुछ मेडिसिन चोरी करके लाई है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट डे सुबह होते ही सिडनी फिर से समांथा के घर आ जाती है। आज ये दोनों मिलकर कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स देखते हैं जो कि कम से कम भी 7 से 8 साल पुरानी थी। तभी सिडनी नोटिस करती है कि आज से 8 साल पहले भी समांथा की मॉम जिस तरह से यंग दिखती थी, आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, उनमें जरा भी चेंज नहीं आया। सिडनी समांथा से ये भी पूछती है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिलती। इस पर समांथा बताती है वो इसलिए क्योंकि ये मेरे सगे पेरेंट्स नहीं हैं। जो मेरे असल पेरेंट्स थे उनकी तो मेरे पैदा होते ही डेथ हो गई, तब से इन्होंने ही मुझे अडॉप्ट किया। समांथा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद सिडनी अपने घर वापस चली जाती है। पर आज समांथा के घर एक अजीब वाकया हुआ और वो ये कि बूढ़ी औरत इनके घर आते ही समांथा पर अटैक कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। खैर सभी गार्ड्स और समांथा के पेरेंट्स इस सिचुएशन को संभालते हैं। यहाँ हम सिडनी और उसके डिसेबल भाई को देखते हैं जो कि इंटरनेट पर उन दवाइयों के बारे में सर्च कर रहे थे जो
कि सिडनी समैंथा के घर से लाई थी, क्योंकि उस दिन वो मेडिसिन खाते ही सिडनी के भाई को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लगी। तभी ये लोग देखते हैं कि वो दवाइयाँ समैंथा के लिए ठीक नहीं है, बल्कि वो उसे मजीद बीमार करने के लिए है। सिडनी समझ आती है कि वैसे भी ये समैंथा के सगे पेरेंट्स तो नहीं है, इसलिए जरूर ये उसका कोई फायदा उठा रहे हैं। अब वो ये बात समैंथा को बताना चाहती थी, लेकिन बताती भी कैसे, क्योंकि हर वक्त तो उन पर नजर रखी जाती है। घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। अगली मॉर्निंग सिडनी समैंथा के घर जाकर समैंथा और उसकी मॉम के खाने में नींद की गोलियां मिला देती है, और जब समैंथा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को सिडनी की गाड़ी में पाती है। सिडनी उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि प्लीज घबराओ मत, तुम्हें इस वक्त मुझसे खतरा नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स से है। सिडनी अभी ये बता ही रही होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हें दवाइयाँ दे रहे हैं वो तुम्हें मजीद बीमार कर रहे हैं। इससे पहले कि सिडनी अपनी बात मुकम्मल कर पाती, इनका यहाँ पर बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फौरन से दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ जब समैंथा के टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि समैंथा का जो ब्लड ग्रुप था वो बहुत रेयर था और उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो कि बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। डॉक्टर्स उसके मजीद टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले समैंथा के डैड अपने पर्सनल डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए और समैंथा का ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में करवाने के बजाय वो उसे वहाँ से ले गए। टेस्ट भी उनको नहीं करने दिए गए, जिससे डॉक्टर मजीद परेशान हो गया, क्योंकि समैंथा ने उसको बताया था कि उसे लूपस है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे लूपस नहीं था, और वो ये बात समैंथा को भी कॉल करके बता देता है, जिससे अब समैंथा को भी सिडनी की बातों पर यकीन होने लगा था। वहाँ हॉस्पिटल में हम सिडनी को देखते हैं, जो कि अब एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई है। समैंथा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, वो फौरन सवाल जवाब करने अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। समैंथा के पेरेंट्स लेकिन उसको इस मर्तबा भी अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं। उसे कुछ झूठी रिपोर्ट्स दिखाकर कहते हैं कि ये तुम्हारी असल रिपोर्ट्स हैं, और जो उस हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने दी है वो फेक है। रिपोर्ट्स देखने के बाद समैंथा एक मर्तबा फिर उनके बातों में आ जाती है। वहाँ रात को वो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर रास्ते में किसी को फोन करते हुए अपने घर वापस जा रहा था। वहाँ कुछ लोग आकर उसे रास्ते में ही रोक कर उसे वहीं खत्म कर देते हैं, यानी कि उसका मर्डर कर देते हैं। लेकिन वहाँ समैंथा का शक अभी तक अपने पेरेंट्स पर से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वो डिसाइड करती है कि अब से जो उसके पेरेंट्स उसको दवाइयाँ देंगे वो नहीं लेगी। अपने पेरेंट्स के सामने तो वो दवाइयाँ लेने का नाटक कर रही थी, लेकिन बाद में जाकर उन्हें थूक देती है। समैंथा के लिए हैरान कुन बात ये थी कि जब से उसने दवाइयाँ लेना बंद की, उसकी तबीयत में पहले से ज्यादा सुधार आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समैंथा की तबीयत पहले से बेहतर हो रही थी, उसके पेरेंट्स को शक होने लगा था कि समैंथा की सेहत अच्छी कैसे हो रही है, इसलिए वो उसकी दवाइयाँ अब खाने में मिलाने लगे थे। समैंथा भी खाना खाने के बाद वॉमिट कर देती थी। अब उसको यकीन तो हो गया था कि अब तक उसके पेरेंट्स ने ही उसको बीमार रखा हुआ था, लेकिन उससे इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी। खैर रात में समैंथा फिर से अपनी बचपन की फोटोज देखने लगती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि इन फोटोज में पहले जहाँ इसके कमरे में एक छोटा सा हिडन डोर था वो अब नजर नहीं आ रहा। वो रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही वो उस हिडन डोर को ढूंढने लगती है और फाइनली उसे वहाँ पर एक बटन मिल भी जाता है, जिसको प्रेस करने से वो डोर खुल जाता है। ये डोर असल में एक बेसमेंट की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो स्टेयर्स उतरकर नीचे बेसमेंट की तरफ गई तो वो हैरान हो गई। वहाँ पर बहुत सारे ब्लड सैंपल्स पड़े हुए थे, जिसको उसके अपने ही पेरेंट्स अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे थे। वो ब्लड किसी और का नहीं बल्कि समैंथा का ही था। समैंथा के सामने इनकी हकीकत खुल चुकी थी। इससे पहले कि समैंथा वहाँ से भाग पाती, ये दोनों पकड़कर उसे एक स्ट्रेचर पर बांध देते हैं और फाइनली आज इनका राज फाश हो जाता है। समैंथा के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई, तो आओ मैं तुम्हें आज सारी बात खुल के समझाता हूँ। असल में तुम्हारा ब्लड इतना रेयर है कि उससे किसी की भी बीमारी ठीक की जा सकती है, किसी बूढ़े को जवान किया जा सकता है। इसलिए हम तुम्हारा ब्लड एक्सपोर्ट करके उन अमीर लोगों तक पहुँचाते हैं और लाखों डॉलर्स कमाते हैं। और हाँ, तुम बीमार नहीं हो, हमने तुम्हें बीमार इसलिए फील करवाया ताकि तुम हमसे दूर ना जा सको। इतनी देर में मॉम समैंथा को एक इंजेक्शन लगाने वाली थी। इससे पहले कि वो लगाती, समैंथा अपने आप को छुड़ाकर वही इंजेक्शन उन्हीं की नेक पर स्टैप करके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ से भागकर वो सीधा सिडनी के घर जाती है। उसे सारी बात बताती है कि मेरे पेरेंट्स इंसानी रूप में शैतान हैं, वो अब तक मेरा ब्लड बेच रहे थे। सिडनी भी यहाँ अपनी दोस्त के लिए अपने पेरेंट्स से बदला लेने के लिए उसके घर वापस जाती है। वहीं बेसमेंट में जाके वो तमाम ब्लड सैंपल्स को बर्बाद कर देते हैं, जो समैंथा के पेरेंट्स के लिए लाखों डॉलर्स का जरिया थे। खैर ये दोनों सारा ब्लड वेस्ट करने के बाद एक और लैब तक पहुंच जाते हैं कि उस लैब में समैंथा के जैसे ही और बहुत सारे क्लोन्स शीशे के ट्यूब में बंद थे। तभी सामने उसको वही रशियन साइंटिस्ट नजर आता है जो कि हमेशा उसके विजन्स में आता था। उसे देखते ही समैंथा समझ आती है कि वो सब सिर्फ इसके विजन्स में ही नहीं बल्कि हकीकत में हो रहा था। रात में ये सभी लोग
लोग मिलकर उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर कुछ दवाइयों की मदद से वो उसकी मेमोरी को डिलीट कर देते। यही वजह है कि उसे सुबह उठकर कुछ याद नहीं रहता था। समांथा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि पहले तो वो क्लोन्स को तोड़ने की कोशिश करती है और फिर साइंटिस्ट को मारने की, पर तभी उसके पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। उसको एक मर्तबा फिर से अपनी बातों में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समांथा के गुस्से से देखकर हम कह सकते हैं कि इस मर्तबा वो उनकी बातों में आने वाली नहीं थी। उसके पेरेंट्स उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाथ में पकड़ा चाकू हुई अपने डैड पर स्टैब कर देती है। ये देखते ही समांथा की मॉम अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर समांथा इस बार भी हिम्मत से काम लेती है। मॉम को भी स्विमिंग पूल में गिरा कर उसी चाकू से उन पर भी वार कर देती है। इस तरह फाइनली वो अपने माँ बाप की शक्ल में इन शैतानों से आजाद हो गई थी। मूवी के एंड पर हमें 1 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। समांथा काफी खुश है, सेहतमंद भी है। वो अपने फ्रेंड्स को यही बताती है कि उसके पेरेंट्स उसके बचपन में किसी हादसे में मारे गए। इसी दौरान उसे सिडनी के डिसेबल भाई की कॉल आती है जिसका नाम रेयर है। वो समांथा को बताता है कि मैं तुम्हारे रेयर ब्लड की वजह से अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। समांथा को ये जानकर काफी खुशी होती है, पर तभी उसी दिन समांथा को अपने घर में एक और खुफिया कमरा मिलता है जहाँ पर समांथा की तरह ही और बहुत सारे क्लोन्स मौजूद थे। समांथा ये देखकर अब परेशान और कंफ्यूज हो जाती है कि क्या वो भी एक इंसान है या फिर बस क्लोन। इसी कंफ्यूजन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।